नमस्कार दोस्तों, ज्ञानवती टीचिंग चैनल पर फिर आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं पद, सूरदास के पद तो देखेंगे। इससे पहले हमने 8 पद पढ़ा दिए, 9वां पद देखेंगे, 10 पद देखेंगे। ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने। हमने आपको बताया है कि सूरदास सगुण शाखा के कवि हैं, इसलिए वो निर्गुण ब्रह्मा की अवहेलना करते हैं। यहाँ पे देखिए ऊधो आते हैं गोपियों को समझाने के लिए, तो गोपियां उनसे क्या तर्क वितर्क कर रही हैं। ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने, वो कह रहे हे ऊधो तुम जाओ, हम तुम्हें अच्छी तरीके से जान गए हैं। श्याम तुम्हें श्याको नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। श्याम यानी श्री कृष्ण ने तुम्हें श्याको, तुम्हें यहाँ पर पठयो भेजा नहीं है, तुम्हें श्री कृष्ण ने यहाँ पर नहीं भेजा है, तुम हो बीच भुलाने, बल्कि तुम कहीं दूसरी जगह जा रहे थे, रास्ता भटक करके, बीच रास्ते से भटक करके तुम यहाँ पे आ गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। और जो ब्रज की नारियों से तुम योग की बातें कर रहे हो, इस प्रकार की बात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है। बात कहत न ल जाने यानी योग की बात कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। आप बड़े लोग हैं यानी कि बहुत बुद्धिमान है। मुझे लगता था कि आप बहुत अधिक बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन विवेक तुम्हारे, लेकिन तुम्हारे पास बिल्कुल विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है। ऐसे भय अयाने, अयाने का मतलब अज्ञानता। इस प्रकार से भला कोई अज्ञानतापूर्ण बातें करता है। आपको तो हम समझते हैं बहुत बुद्धिमान है, लेकिन आप बुद्धिमान नहीं हैं, आप तो अज्ञानतापूर्ण बातें कर रहे हैं। हमसो कहीं नहीं सही के, जिए गुण ले है सयाने। तुमने हमसे योग की बातें कही और हमने सहन कर लिया, इस पीड़ा को मैंने सहन कर लिया। हमसो कहीं नहीं, हम सही के, हम लोगों से आपने ये योग की पीड़ा वाली बात कही, उसको हमने सह लिया। जिए गुण ले सयाने, लेकिन आप खुद अपने मन में विचार करके देखें कि ये कहाँ तक सही है। जिए गुण ले सयाने, विचार करिए। सयाने को मतलब जिए का हृदय में, तुम खुद हृदय में विचार करके देखो कि कहाँ अबला कहाँ दशा। दिगंबर मस्त करो पहचाने, कि कहाँ हम ब्रज की अबला नारियां और कहाँ दिगंबर। दिगंबर देखिए, जो जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर 2 होते हैं, तो श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते हैं, दिगंबर कोई वस्त्र नहीं पहनते हैं। तो निर्वस्त्र रहने वाला कहाँ दिगंबर और कहाँ अबला नारियां। मस्त करो पहचाने, मस्त करो पहचाने का मतलब तुम चुप रहो, हम तुम तुम्हारी बात जान गए। मस्त करो का मतलब चुप रहो, पहचाने का हम तुम्हें अच्छे से जान गए हैं। सांच कहा तुमको अपनी सो बूझत बात निकाली। अब आगे गोपियां कह रही हैं कि तुम सही सही बताना, सांच कहो, हे उद्धव तुम सही सही बताना, तुमको अपनी सौ का मतलब सौगंध, यानी हम अपनी कसम दे करके तुमसे पूछ रहे हैं, और तुम बात को सही सही बताना, बूझत बात निकाली। जितना हम पूछ रहे हैं उस बात को तुम बताना कि सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नैको मुस्काने। यानी कि जब सूरदास जी अंत में लिखते हैं कि गोपियां कहती हैं कि जब कृष्ण ने आपको यहाँ भेजा तो क्या उस समय वो मुस्कुराए थे। आप देखेंगे अगला, यहाँ पर भी इन्होंने निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताया है, यानी जो निर्गुण ब्रह्म का विरोध किया है सूरदास ने। तो यहाँ पर गोपियां ऊधो से क्या पूछ रही हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, जो निराकार ईश्वर है वो किस देश का रहने वाला है। मधुकर कह समझाई सो दे, बूझत सांच न हंसी। गोपियां फिर क्या कह रही हैं, मधुकर, मधुकर का मतलब भौरा होता है, और पहले जो है भौरे का प्रयोग लोग अपना संदेशा दूसरे तक पहुंचाने के लिए करते थे। तो यहाँ पर चूंकि ऊधो एक संदेश वाहक के रूप में आए हैं, तो उन्हीं को मधुकर कहा गया है कि हे ऊधो हम तुमसे 100 दे कसम दे करके पूछ रहे हैं, सही
मजाक नहीं कर रहे हैं। बूझत साँच न हांसी, यानी सही सही में आपसे पूछ रहे हैं और कोई मजाक नहीं कर रहे, हंसी नहीं कर रहे हैं। तो आप सही बताना, कौ हो जनक कौन है जननी की रस में अभिलाषी। जो आपका निराकार ईश्वर है उसके जनक का मतलब माता, जननी का मतलब पिता, उसके माता कौन है, उसके पिता कौन है, कि रस में अभिलाषी, और वो किस रस में इच्छुक है, कौन सा रस उसे अधिक पसंद है। पाओगे पुन कियो आपने जोर करोगे गासी। वो कह रहे अगर तुम मेरे साथ छल कर रहे हो, पाओगे पुन कियो आपने, तो अपने करनी का जो फल है वो तुम खुद भुगतोगे। जोर करोगे गासी, जैसा तुम कर्म करोगे उसका फल तुम स्वयं भुगतोगे। मेरे साथ छल करोगे तो तुम्हें उसका परिणाम जरूर मिलेगा। और सुनत मौन है रखो बावरे सूर समय मत नासी। और सूरदास जी अंत में लिखते हैं कि गोपियों के इस प्रकार से तर्कपूर्ण बातें सुन करके जो उधो है वो एकदम मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, उनके पास कोई भी जवाब नहीं होता है। सूर समय मत नासी, यानी ऐसा होगा उनका मति, उनका बुद्धि बिल्कुल नष्ट हो गया, वो बिल्कुल जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अगला, देखेंगे अगला। यहाँ पे माँ यशोदा उद्धव के माध्यम से देवकी को संदेश भेज रही है। आपको पता होगा देवकी जो है वो कृष्ण की माँ थी और पाला पोसा था उनको माँ यशोदा ने। तो देखेंगे, संदेशा देवकी से कहियो। माँ यशोदा कह रही है कि हे उद्धव, जाकर के मेरा संदेश जो है वो देवकी से कह देना। हो तो धाय तुहार तिहारे सुत की दया करते ही रहियो। है तो धाय तिहारे सुत की, वैसे तो मैं उनके बेटे की धाय माँ हूँ, दया करते ही रहियो, इसलिए वो मुझ पर दया बनाए रखे, अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। जदब टेव तुम जानत उनकी, क्या कह रहे हैं कि यद्यप वो उनकी टेव, टेव का मतलब आदत, यानी कृष्ण की आदत को जानती है। ताऊ मोहे कहीं आवे, फिर भी तब भी मैं उनसे कुछ कहना चाहती हूँ। यद्यप वो श्री कृष्ण के आदतों को जानती हैं, फिर भी मैं उनसे कुछ कहना चाहती हूँ कि प्रात होत मेरे लाल लड़े तो माखन रोटी भावे। प्रात होते यानी सुबह होते ही मेरे लाल लड़े तो यानी मेरे प्रिय बेटे कृष्ण को माखन रोटी भावे का मतलब अच्छा लगता है। तेल उबटनो और तातो जल ताहि देख बन जाते। तेल उबटन और नहाने के लिए लाया गया गर्म जल, तातो जल का मतलब गर्म जल, ताहि देख भज जाते, यानी उसको देख करके वो भाग जाते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, पानी आएगा नहाने के लिए तुरंत वो भाग जाएंगे। तो वही माँ यशोदा ही बता रहे हैं कि तेल उबटन और नहाने के लिए लाए गर्म जल को देख करके वो भाग जाते हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते, यानी उस समय वो जो जो हमसे मांगते हैं सोई सोई देती, वो सब मैं उनको देती रहती हूँ। क्रम क्रम करके नहाती, इस प्रकार धीरे धीरे करके उनको नहलाती हूँ। सूरपथिक सुन मोह रहे दिन बढ़त रहत और सोच। सूरपथिक यानी सूरदास जी बता रहे हैं कि माँ यशोदा कह रही कि हे पथिक, यानी उनको संबोधित कर रही उद्धव को कि रात और दिन बढ़त रहत और सोच, उनका हृदय सोच का चिंता, यानी हमारे हृदय में इसी बात की चिंता लगी रहती है कि मेरो अलग लड़े तो मोहन हयो कर संकोच, कि वहां पर मेरे प्रिय कृष्ण मोहन, मेरे लाडले जो मोहन है, हयो कर संकोच, किसी भी चीज के लिए संकोच करते होंगे। तो ये था हमारा सूरदास का पद जो खत्म हो गया। अब अगला चैप्टर अगले वीडियो में, पसंद आया हो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।